ट्रम्प मात्र 3.5 साल ही और राष्ट्रपति रहने वाले हैं और इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और लग ऐसा रहा था कि ट्रम्प के बाद रिपब्लिकन पार्टी को लीड करेंगे एलोन मस्क। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो खुद कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि एलोन मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं साउथ अफ्रीका में हुआ था और अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका के अंदर हुआ हो। इसीलिए ऐसा लग रहा था कि एलोन मस्क अपने पसंदीदा व्यक्ति को आगे चुनाव लड़वाएंगे और आने वाले कई सालों तक वो अमेरिका की राजनीति को डोमिनेट करने वाले हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में एलोन मस्क ने जो मूर्खता करी है, इससे एलोन मस्क का भी राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। ऐसे में बचा बस एक लीडर है, वो है बिबेक रामास्वामी, और इसी को अब अमेरिकी राजनीति का एक नया बादशाह कहा जा रहा है। और ये बात मैं नहीं बल्कि करोड़ों अमेरिकी कह रहे हैं और ये बात मान भी रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बिबेक रामास्वामी का करियर खत्म करने वाले थे और एलोन मस्क मिलकर। लेकिन यहाँ पर तो बिबेक रामास्वामी ने पिछले 6 महीनों में ऐसा खेल खेला कि न केवल एलोन मस्क और ट्रम्प का करियर खत्म हो गया, बल्कि अपने आप को वो फ्रंट पोजीशन पर लेके आ गए। अब वो कैसे? तो दरअसल इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति की शपथ ली। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा था कि बिबेक रामास्वामी को हाई प्रोफाइल मंत्रालय दिया जाएगा और नो डाउट ऐसा ही हुआ। आज के टाइम पर अमेरिका का सबसे ज्यादा चर्चित मंत्रालय है डोज, जिसे एलोन मस्क और बिबेक रामास्वामी लीड करने वाले थे। लेकिन बिबेक रामास्वामी ने क्या किया, कुछ दिन काम किया, डोज को स्थापित किया और उसके कुछ ही दिन बाद वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर हो गए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लगभग सभी का कहना था कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ट्रम्प के लिए बिबेक रामास्वामी ने अपना राष्ट्रपति का नॉमिनेशन तक वापस ले लिया था। ट्रम्प के लिए इन्होंने अपना पूरा चुनाव लड़ा। ट्रम्प और एलोन मस्क तो जा रहे थे न्यूज मीडिया के अंदर अपनी डिबेट करने के लिए, तो वहीं बिबेक रामास्वामी छोटे छोटे कस्बों में जाकर ट्रम्प के लिए वोट एकत्रित कर रहे थे, फार्मलैंड में जाकर किसानों से मिल रहे थे और ट्रम्प के लिए वोट मांग रहे थे। ऐसे में सबने कहा कि जो इतनी मेहनत की है इन्होंने, उसका इनको फल मिल रहा है। अब आखिरकार उस फल को लात मारकर बिबेक रामास्वामी क्यों बाहर आए? लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि आखिरकार बिबेक रामास्वामी ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल उस समय बिबेक रामास्वामी को इस बात के बारे में पता लग चुका था कि जितनी ज्यादा देर वो वॉशिंगटन में रुकेंगे, उतनी ही जल्दी इनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ट्रम्प की हिस्ट्री रही है कि जो ट्रम्प के जितने ज्यादा करीब रहेगा, उतनी ही जल्दी वो उसे बर्बाद कर देते हैं। एक तरफ एलोन मस्क हैं जो कि किसी के साथ अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बांटना चाहते, और दूसरी तरफ ट्रम्प हैं जो कि किसी के साथ और वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प हैं वो भी किसी के साथ अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बांटना चाहते। सारा का सारा क्रेडिट वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। यानी कि दोनों ही काफी घमंडी हैं और घमंडी इंसानों के बीच में अगर आप रहोगे तो सबसे पहले बीच वाला ही निपटेगा। और इसी वजह से बिबेक रामास्वामी ने एक रिस्क लिया और रिस्क ये था कि इन्होंने अपनी तमाम ताकतें, तमाम पावर छोड़ दी जो भी इनको मिली हुई थी वॉशिंगटन के अंदर। और दोस्तों, ये जरा भी मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कैबिनेट के अंदर एक इतना बड़ा मंत्री होना जो कि सीधा ट्रम्प को रिपोर्ट करता हो, ये एक बहुत बड़ी पावर है। आप दुनिया की सबसे ताकतवर कैबिनेट के अंदर आप एक ऐसे मिनिस्टर हो जो कि सीधे राष्ट्रपति यानी कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहे हो, आप उसके साथ रहते हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी ताकत है और आप इसे एक झटके में छोड़ रहे हो। इसमें लिटरली बहुत रिस्क है और बिबेक रामास्वामी ने ये दिलेरी दिखाई, ये रिस्क लिया। उन्होंने देखा कि अगर मैं इन दोनों को अकेला छोड़ दूं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प और एलोन मस्क को अकेला छोड़ दूं, तो इन दोनों की आपस में ही खटपट होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तब मैं जाकर अपनी जगह बना लूंगा। और इन्होंने किया भी ऐसा ही। वो चले गए अपने गृह राज्य जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ओहायो के गवर्नर के लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और यहाँ पर भी सबसे मजे की बात कि जब उन्होंने ट्रम्प कैबिनेट छोड़ा तो उस टाइम पर ट्रम्प और मस्क दोनों के साथ इनके अच्छे संबंध थे और उसी समय उन्होंने दोनों से समर्थन का वादा भी ले लिया और दोनों ने खुले में आकर बिबेक रामास्वामी को इंडोर्स कर दिया और उन्हें समर्थन कर दिया कि ओहायो के लोग अपना पूरा मतदान, अपना पूरा वोट बिबेक रामास्वामी को ही दें आने वाले गवर्नर के इलेक्शन में। यानी कि दोनों से समर्थन ले लिया, दोनों से दूरियां बना ली और अपना पॉलिटिकल करियर और भी ज्यादा रोबस्ट करने के लिए इन्होंने गवर्नर का चुनाव लड़ा। जो लोग नहीं जानते, जैसे हमारे देश भारत के अंदर मुख्यमंत्री होता है, ठीक उसी तरह होता है गवर्नर यहाँ पर अमेरिकी राज्य के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ओहायो कोई ऐसा वैसा या छोटा मोटा राज्य नहीं है। आप मानकर चल सकते हैं कि जैसा भारत
के अंदर तमिलनाडु या फिर कर्नाटक राज्य है, ठीक कुछ वैसा ही अमेरिका के अंदर ये ओहायो है। यानी कि इनकी पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। और इसके अलावा अमेरिका की राजनीति में भी इनका अच्छा खासा दबदबा है, और यही कारण है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि विवेक रामास्वामी वहाँ के फ्रंट रनर हैं, उनका कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है। और अगले साल की स्टार्टिंग में यानी कि अब से 6-7 महीने के बाद वहाँ पर वोटिंग होने वाली है, और वहाँ पर उनका जीतना एकदम निश्चित माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी का वो गढ़ रहा है। पिछले कई दशकों से हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी ही यहाँ पर जीतती आई है, और यही कारण है कि यहाँ पर विवेक रामास्वामी का जीतना तय माना जा रहा है। और कहा ये भी जा रहा है कि जैसे ही वो गवर्नर का इलेक्शन जीत जाएंगे, इसके बाद वो एकदम नेशनल लेवल के टॉप लीडर की सूची में आ जाएंगे। और आने वाले 3.5 सालों के बाद यानी कि 2028 में जब अगला इलेक्शन होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का, तो ऐसे में वो गवर्नर के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल छवि लेकर वो राष्ट्रपति के चुनाव में उतरेंगे। और उस समय उससे तगड़ा कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के पास होगा ही नहीं। यानी कि विवेक रामास्वामी ने ट्रंप जैसे एक दिग्गज और मंझे हुए पॉलिटिशियन को उसके ही खेल में अटका दिया। और इलोन मस्क जो कि कठपुतली की तरह अमेरिका को चलाना चाहते थे, उनका करियर भी विवेक रामास्वामी ने पल भर में खत्म कर दिया ट्रंप के हाथों। इसीलिए विवेक रामास्वामी को अमेरिकी राजनीति का असली बादशाह कहा जा रहा है।